ट्रंप पूरी तरह से सिर्फ धमकीबाज निकला। सोचिए, युद्ध का आज 37वां दिन है और उसने कहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, भयानक होने वाला है। 48 घंटे का अल्टीमेटम है, या तो सीज फायर कर लो, या तो होर्मुज स्ट्रीट खोल दो, या फिर नरक में जाने के लिए तैयार रहो। अब खबरें आ रही है छन छन कर कि जिस तरह से कल उसके 4 से 5 बड़े नुकसान हुए, हेलीकॉप्टर गिरे, जेट गिरे, उसके बाद अब अमेरिका ने लगभग तय कर लिया है कि अब कोई समझौता हो सकता है। ईरान लगातार कह रहा है कि कोई सीज फायर नहीं होगा, अगर समझौता भी होगा तो पक्का समझौता होगा कि दोबारा कभी ईरान पर हमला नहीं होगा, और साथ ही ईरान पर जो अब तक हमला हुआ है उसके एक एक पैसे की भरपाई अमेरिका को करनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 72 घंटे से मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। वो सिर्फ ट्रूथ पर आए बाएं साएं लिख रहे हैं। कभी लिख रहे हैं हम ईरान को खत्म कर देंगे, हॉर्मुज स्ट्रीट खोल दो, सिर्फ धमकी। तो मतलब टोटली धमकीबाज निकला है डोनाल्ड ट्रंप, उसके हिस्से में कुछ नहीं है। सोचिए, रही बात हॉर्मुज स्ट्रीट की, तो ईरान ने साफ कहा है कि जो भी हमारे मित्र देश हैं या जो देश इस युद्ध में न्यूट्रल है, जो अमेरिका और इजराइल का साथ नहीं दे रहा है, उसके जहाज को नहीं रोका जा रहा है, वो तेल आराम से ले जा सकते हैं। लेकिन सोचिए, अमेरिका सिर्फ धमकीबाज निकला है और कहा डोनाल्ड ट्रंप रिजीम चेंज करने चला था। खबर आ रही है कि अमेरिका में महाभियोग पर दस्तखत शुरू हो गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने का प्रस्ताव जो है वो शुरू हो गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने साबित कर दिया है कि वो दुनिया का दूसरा हिटलर हुआ, और जिस तरह से उसने पिछले 37 दिनों से ईरान पर हमला किया, इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप ने, बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने, पूरी दुनिया में अब अमेरिका पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। शायद ही कोई देश हो जो अमेरिका के साथ अब दिखना चाहता है। तो एक झटके में अमेरिका की सारी हनक, सारी सनक और सारा अहंकार जो है वो ईरान ने चूर चूर कर दिया है। ईरान ने वो ताकत पाई है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, और दुनिया के तमाम रक्षा विशेषज्ञ और दुनिया के तमाम लोग अब कहने लगे हैं कि दुनिया में अब चौथी बड़ी शक्ति का उदय हो गया है, जिसका नाम ईरान है। ईरान ने अपनी ताकत से, ईरान ने अपने मिसाइल्स की क्षमता से, ड्रोन की क्षमता से, और सबसे बड़ी बात है जिस तरह का उसने वायु रक्षा प्रणाली विकसित किया है जो किसी देश को भनक नहीं, और वो सीधे सीधे अमेरिका के उन तमाम जेट को गिरा चुका है जो अब तक अभेद माने जाते थे। F-35 कभी नहीं गिरा था, F-16, F-18, F-15 तक गिरा नहीं था। कभी भी स्प्लिट टू बॉम्बर पर मिसाइल नहीं चले थे। कभी भी दुनिया के किसी देश ने, सोचिए कि अब्राहम लिंकन हो, जेराल्ड हो या फोर्ड हो, बुश हो, जैसे युद्धपोत को निशाना नहीं बनाया था, और ये सब कुछ ईरान ने पिछले 37 दिनों में किया है। ईरान की ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ईरान एक देश पर नहीं, लगभग 9 देशों पर एक साथ लगातार मिसाइल दाग रहा था। आप देश गिनिए, सबसे पहले उसने इजराइल पर मिसाइल दागने शुरू किए। पहला देश जिसके पास तमाम रक्षा प्रणाली थी, आयरन डोम रडार था, 3 लेयर की उसकी वायु रक्षा प्रणाली थी। आयरन डोम रडार तो सबसे ऊपर था, बाकी तो और 3 लेवर की थी, उसके बाद 3 लेयर की थी। बाद में वहां पैट्रियट और थार्ड भी लगाया गया था। उसके बाद वो सब फेल हो गया और रिहायशी इलाकों पर अब मिसाइल गिर रहे हैं। मिसाइल तकनीक है वो दुनिया में अब साबित हो गया कि वो किसी भी वायु रक्षा प्रणाली को तोड़ सकता है। उसके बाद अमेरिका के थार्ड जो वायु रक्षा प्रणाली है उसको तोड़कर सऊदी अरबिया 1, इजराइल 1, सऊदी अरबिया 2, संयुक्त अरब अमीरात 3, सीरिया 4, इराक 5, ओमान 6, बहरीन 7, कतर 8, जॉर्डन 9। 9 देशों पर इस तरह से ईरान ने लगातार हमला किया और अमेरिकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। अमेरिका के जहाज उड़ाए, अमेरिका के जेट उड़ाए, अमेरिका के सैनिकों के घर उड़ाए, अमेरिकी दूतावास उड़ाए। इन 9-10 देशों में अमेरिका के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान ने किस तरह की हिम्मत दिखाई है, ईरान ने किस तरह की ताकत दिखाई है। और अमेरिका 5 दिन हुए थे इस युद्ध के शुरू हुए, तभी से पहले कह रहा था ईरान का एयरफोर्स खत्म हो गया, ईरान की नेवी खत्म हो गई, ईरान के मिसाइल खत्म हो गए, हमने उसकी कमर तोड़ दी है, अब जाके आप कब्जा कर लीजिए। फिर उसने कहा कि नाटो हमारी मदद करे, यूरोपियन देश हमारी मदद करे। फिर उसने कहा हॉर्मुज स्ट्रीट से जिनको तेल लेना है वो जाके युद्ध लड़े। सबसे पहले स्पेन ने हिम्मत दिखाई और कहा कि हमें इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। फिर इटली ने कहा, मेलोनी ने कहा, फिर फ्रांस ने कहा, उसके बाद जर्मनी ने कहा, इंग्लैंड ने कहा, और सारे यूरोपीय देश इससे अलग हो गए।
उसके बाद सोचिए कि धीरे धीरे जो पाकिस्तान अब तक अमेरिका का पिछलग्गू था, वो पाकिस्तान के लिए इस युद्ध में पंचायत कर रहा है। इसी से आप अमेरिका की हैसियत का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ईरान ने इस बात को तो साफ कर दिया है कि अमेरिका इस युद्ध में जीतने तो दूर की बात है, वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव जीत कर आया था तो उसने एक चुनाव में उसने एक नारा दिया था, मागा, मेक अगेन ग्रेट अमेरिका। और अब वो कह रहा है कि मेक मतलब सिक्योरिटी, मतलब अमेरिका को सुरक्षित बनाइए, मेक सिक्योर अमेरिका। तो सोचिए कि कहां ग्रेट से सिक्योर वाली बात आ गई है। अभी उसने धमकी दिया था कि 48 घंटे में अगर होर्मुज स्ट्रीट नहीं खुला, ईरान ने घुटने नहीं टेके, तो हम उसको पाषाण युग में भेज देंगे, पत्थर युग में भेज देंगे। पजेस्कियन ने कहा, जो राष्ट्रपति है ईरान का, कि ये हमारे पैर के नीचे हैं, ये सब हमला धमकी उमकी से हम डरते नहीं हैं। उसके बाद उसने कहा कि तुम्हारे न्यूक्लियर प्लांट उड़ा देंगे, रिफाइनरी उड़ा देंगे। सोचिए अमेरिका की वो दुर्गति हुई है इस युद्ध में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। खाड़ी देशों से अमेरिका का पैर उखड़ गया, वहां उसके सैनिक भाग गए हैं, बुलाना पड़ा है, दूतावास खत्म हो गए हैं, उसके सारे नस काट दिए गए। अब खाड़ी देशों को अब तेल सप्लाई खड़ा करने के लिए कम से कम 1 साल लगेगा। वहीं ईरान जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी ताकत बनकर उभरा है और उसने किसी ऐसे वैसे देश को नहीं हराया, उसने सीधे अमेरिका को से पंगा लिया है, अमेरिका के गले में घंटी बांध दी है। और दुनिया में अब युद्ध का तकनीक भी बदल जाएगा। अब शायद ही कोई देश फाइटर प्लेन के लेकर अब खरीद बिक्री हो। अब पूरी दुनिया में युद्ध का तरीका बदल गया। अब ड्रोन की अब जो वैल्यू है वो बढ़ेगी और सबसे बड़ा हथियार मिसाइल होगा। फाइटर प्लेन में एक बड़ा झंझट है, आपके फाइटर पायलट होंगे, उसमें तेल रिफ्यूल कीजिए, फिर उससे बमबारी कीजिए। मिसाइल में सीधा सीधा अपने देश में बैठकर आप मिसाइल दागते रहिए। तो जिस देश ने 10,000 किलोमीटर 15,000 किलोमीटर का अगर मिसाइल डेवलप कर लिया, और आपकी वायु रक्षा प्रणाली शानदार होनी चाहिए जो मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करे और विदेशी जहाज को भी इंटरसेप्ट करे। तो सोचिए 3 चीजें ही अब किसी देश को मजबूत बना सकता है। पहला तो सैटेलाइट से, उसके पास सैटेलाइट हो और उसको रियल टाइम लोकेशन मिले कि कौन कहां पर खड़ा है, एक मिनट की उसको खबर मिले। और आपका मिसाइल तकनीक उन्नत होना चाहिए जिसकी क्षमता जितनी ज्यादा होगी एग्जैक्ट वो वहीं जाके अटैक करेगा। और यही ईरान ने किया है। 45 साल की तैयारी थी ईरान की और अमेरिका घुटनों पर है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि कल कोई बड़ा समझौता हो सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर कोई भरोसा ही नहीं करता। वो कहता कुछ है, करता कुछ है। ईरान ने साफ कहा है कि हम इन सबसे डरने वाले नहीं है, हमारी पल पल की नजर है। और उसके सैनिकों को भी जो लगातार कोशिश हो रही थी, पहले तो उसने बहुत सारे फाइटर प्लेन की तैनाती की, लेकिन अब लगभग तय है कि इस युद्ध से अमेरिका निकलना चाहता है। वो एक बहाना ढूंढ रहा है ताकि उसकी साख बची रहे। वो बहाना ढूंढ रहा है कि किसी तरह से दुनिया को ये हम बता दें कि देखो ईरान हमारे साथ आया है समझौता करने के लिए, ईरान डर गया है। लेकिन ईरान कह रहा है कि हमारी बिल्डिंगें ढही है, हमारे पुल गिराए गए हैं, हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गिराए गए हैं, हम वो बना लेंगे, लेकिन अमेरिका की साख को वो धक्का देंगे कि वो दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तो अमेरिका का हथियारों का कारोबार ध्वस्त हो गया है, अमेरिका के खाड़ी देशों से पैर उखड़ गए हैं, पेट्रो डॉलर का कारोबार ध्वस्त हो गया। अब कोई देश डॉलर में तेल नहीं खरीद रहा है और साथ ही कोई भी देश अब अमेरिका की बात मानने के लिए भी तैयार नहीं है। दुनिया में अब कोई किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं रहा, कोई सब आजाद हो गए। कहां अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहता था, वही ईरान ने कहा है कि हम ग्रीनलैंड भी बचाएंगे, क्यूबा भी बचाएंगे, वेनेजुएला भी बचाएंगे। तो सोचिए अब कभी भी भूल कर भी अमेरिका ईरान की तरफ तो नहीं देखेगा, जैसे वो नॉर्थ कोरिया की तरफ नहीं देखता है। तो दुनिया बहुत 360 डिग्री बदल गई। अब ईरान ने तय किया है कि वो अमेरिका और इजराइल से का एक भी शिप जाने नहीं देगा। तो अमेरिका को जो आर्थिक मार पड़ी है, उसको जो इस युद्ध में नुकसान हुआ है, उससे अमेरिका के जानकार बिलबिला रहे हैं। अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ, अमेरिका के पॉलिटिकल विशेषज्ञ, वो सब कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक सनकी राष्ट्रपति है और उसने पूरी दुनिया में अमेरिका की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। उसने अमेरिका की सेना को भी पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की है। तो सोचिए कैसे 37 दिनों के युद्ध ने पूरी दुनिया को बदल दिया है और दुनिया में कोई देश नहीं है जो अमेरिका की बात मानने के तैयार है। इस युद्ध से पहले अमेरिका किसी पर भी टैरिफ लगा देता था, किसी भी देश के नागरिकों को हाथ में हथकड़ी डालकर उसके देश भेज देता था। किसी एक तो देश के राष्ट्रपति को बंधक बना लिया और हर साल वो कहीं ना कहीं बमबारी करता था, कभी इराक, कभी लीबिया, कभी अफगानिस्तान, कभी वियतनाम।
तो अमेरिका अपने घुटनों पर है और अमेरिका की सारी हैसियत खत्म हो गई है। वही बात करें इजराइल की तो वो अब मिडिल ईस्ट से खत्म होता जा रहा है और साउथ ईस्ट एशिया में उसका दबदबा खत्म हो गया है और इजराइल पर लगातार चारों तरफ से बमबारी हो रही है। इजराइल पहले भी कुछ नहीं था और अमेरिका जब उसका साथ छोड़ चुका है तो वो कुछ भी नहीं है। अब इजरायली सैनिकों को कब्र में लगातार भेजा जा रहा है। खासकर फिलिस्तीन में जो हमास के लड़ाके हैं वो उसको टैंकों के साथ उड़ा रहे हैं। लेबनान के लड़ाके हिजबुल्ला उड़ा रहा है। साथ ही हुती जो यमन का लड़ाका है वो हमला कर रहा है और ईरान के मिसाइल हर शहर और रिहायशी इलाकों में इजराइल पर गिर रहा है। अब इजराइल कह रहा है कि हम सीज फायर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे आम लोगों को न मारा जाए। तो सोचिए ईरान ने किस तरह से अमेरिका और इजराइल को एक साथ घुटने पर ला दिया है और 9 देशों पर लगातार हमला करके बमबारी करके अमेरिकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। इसका मतलब है कि ईरान की लंबी तैयारी थी, 45 साल की तैयारी थी और विज्ञान के दम पर, हथियार के दम पर उसने इस युद्ध में फतह पा ली है और अब फिलिस्तीन को पूरी तरह से आजाद, फिलिस्तीन को तो आजाद होना होगा। ये युद्ध तभी खत्म होगा जब फिलिस्तीन आजाद होगा, क्योंकि ये ईरान की पहली मांग है। सोचिए, तो ईरान ने एक बड़ी युद्ध जीत ली है लगभग, और 37 दिनों बाद आज रात कहा जा रहा था कि कयामत की रात होगी। अभी खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम कल कोई बड़ा समझौता कर लेंगे। लेकिन देखिए क्या होती है, आज पूरी रात दुनिया की नजर रहेगी कि 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रीट अमेरिका और इजराइल के लिए खोला नहीं। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रीट सिर्फ अमेरिका और इजराइल के लिए बंद है और अमेरिका और इजराइल ऐसे जता रहे सिर्फ दुनिया के लिए बंद है। वो दुनिया की मदद चाह रहा है, लेकिन अब दुनिया का कोई देश बेवकूफ नहीं है जो दूसरे की फटे में टांग रहा है और दूसरे के लिए लड़े। तो अमेरिका के सैकड़ों, मतलब कह रहा हूं सैकड़ों ड्रोन गिर गए हैं, दर्जनों उसके जेट गिरे हैं, सैकड़ों उसके सैनिक मारे गए हैं, घायल हुए हैं। अमेरिका ये युद्ध हार चुका है। अमेरिका का खाड़ी देशों से निपटारा हो चुका और खाड़ी देश ने भी अमेरिका को फंसा दिया। पहले कहा कि हम लड़ेंगे ईरान से, अब कह रहा है कि हम नहीं लड़ेंगे, हमारे यहां से भी अपना बोरिया बिस्तर बांधो और दफा हो जाओ। और पेट्रो डॉलर का कारोबार भी अमेरिका का जो था वो खत्म हो चुका है। तो 100 सालों से जो अमेरिका की बादशाहत थी उसको ईरान ने खत्म कर दिया है और दुनिया का हर देश अब राहत की सांस ले रहा है कि उसको अमेरिका के आने वाले राष्ट्रपति या इस सन की राष्ट्रपति का रोज बेकार की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। तो पूरी दुनिया राहत की सांस ले रहा है। तेल के दाम फिर कमेंगे। ईरान पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया है, उस पर कोई भी पाबंदी लागू नहीं होती। अब अमेरिका की सुनता कौन है, मानता कौन है? सोचिए तो कैसे एक देश को 37 दिनों में ही ईरान ने घुटने पर ला दिया है। और इजराइल का तो पूछिए मत, उसका तो वो हश्र है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो कहा था खामनेई ने कि अब हम पर हमला हुआ तो हम इनको नक्शे से खत्म कर देंगे, वो 37 दिनों में होता हुआ दिख रहा है। आज की रात देखिए, कल लगभग साफ हो जाएगा कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। क्या अमेरिका पलटवार करेगा या सिर्फ ट्रंप धमकीबाज है? हम लगातार नेशनल दस्तक पर आपको अपडेट करते हैं। हमारे एक्स हैंडल पर भी आ सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर आप दुनिया के किसी हिस्से में उसको देख सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।